रहमान हेलो दोस्तों, अगर आप पीएसटी सीटी एसएसटी जर्नल के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ईटा के जरिए से। क्वेश्चन नंबर 107 है, एंशियंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन, कदीम मिस्री तहजीब। व्हाट इज द मोस्ट एंशियंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड विद 5000 ईयर्स हिस्ट्री? कौन सा तहजीब, कौन सा मुल्क सबसे पुराना मुल्क है दुनिया का जिसका 5000 साल पुराना तारीख है उसका, तारीख है वो कौन सा मुल्क है? इंडिया, तुर्की, यूएसए? ये तो नहीं है, इजिप्ट वो मिस्र हैं जिसकी 5000 साल। विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन टू बी होम ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन? किस सिविलाइजेशन को होम ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन का लक़ब दिया गया है? इजिप्ट की तहजीब को। यानी क्वेश्चन नंबर 7 है, in which country the river Nile is present? कौन से मुल्क में रिवर नाइल मौजूद है? इजिप्ट, मिस्र में दरिया नीला मौजूद हैं। ऑप्शन डी आपके पास जरूर जवाब है। इजिप्ट इज वेल नोन फॉर इट्स डैश। इजिप्ट किसके लिए मशहूर है? नाइल, दरिया नील के लिए, फेरोज फिरौन के लिए। ऑल ऑफ दिस यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा पिरामिड्स के लिए मशहूर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो 111 है। 111 क्वेश्चन है, इजिप्ट इज सराउंडेड बाय टू ह्यूज, दो बड़े डैश से जो है इर्द गिर्द हैं। इजिप्ट, मिस्र, यानी माउंटेन्स, दो पहाड़ों के इर्द गिर्द हैं। इजिप्ट इज सराउंडेड बाय मेडिटेरेनियन एंड रेड सी, दरिया, दो बड़े दरिया से, मेडिटेरेनियन और रेड सी। यहाँ पर जो आपके पास ऑप्शन पहले 111 नंबर क्वेश्चन है, इजिप्ट इज सराउंडेड बाय टू ह्यूज रिवर। यहाँ पर सी हम कह सकते हैं, ठीक है। यानी दो समंदरों से आबाद हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा मुझसे गलत हो गया था, माउंटेन ये गलत है, ऑप्शन बिल्कुल। दो बड़े दरियाओं के इर्द गिर्द हैं। इजिप्ट इज सराउंडेड बाय मेडिटेरेनियन एंड रेड सी। वो जो दरिया के नाम है वो कौन कौन से हैं? रेड सी और मेडिटेरेनियन सी हैं। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे बड़ा जो दरिया है वो नाइल रिवर है, दरियाई नील है। नेक्स्ट जो हमारे पास 114 क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ रिवर नाइल? दरिया नील का आउटपुट क्या है? दरिया नील जो है हमें क्या क्या चीज़ें वो आउटपुट के तौर पर देते हैं? वाटर भी देते हैं, फिश भी देते हैं, फर्टाइल साइल, ज़रख़ेज़ ज़मीन भी मुहैया करते हैं। यहाँ ऑप्शन डी आपके पास जरूर जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस रिवर ऑफ अफ्रीका? सबसे जो मशहूर दरियाए अफ्रीका के, नाइल, कंगो, जम्बाजी, ऑरेंज, ये सारे इसके मशहूर दरियाए किसके? अफ्रीका के। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इज, जो सबसे बड़ा दरिया है दुनिया का वो कौन सा है? नाइल रिवर है, नाइल रिवर। हमारे पास 117 क्वेश्चन है, द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर हैविंग लेंथ ऑफ, ये दरियाई नील का जो लंबाई है वो कितना है? यहाँ पर ऑप्शन ए में 6670 किलोमीटर, 6645 किलोमीटर, 1000। यहाँ पर जो आपके पास जरूर जवाब है वो ऑप्शन बी है, 6670 किलोमीटर है। द वर्ल्ड बिगेस्ट रिवर इज डैश, जो इज इन डैश, साउथ अमेज़न, साउथ अमेरिका में है। जो बिगेस्ट रिवर है दुनिया का वो अमेज़न है। ये कहाँ वाक़या है? ये साउथ अमेरिका में वाक़या है। इजिप्ट सिविलाइजेशन इज कॉल्ड गिफ्ट ऑफ डैश, दरिया नील। यहाँ पर नाइल आता है, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, दरिया नील। इजिप्ट सिविलाइजेशन इज कॉल्ड गिफ्ट ऑफ नाइल। इजिप्शियन सिविलाइजेशन डेवलप नियर डैश रिवर। इजिप्ट की तहजीब कहाँ आबाद हुई थी? किसके करीब उन्होंने तरक्की की थी? दरियाई नील, नाइल रिवर के। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ईयर्स अगो इजिप्शियन सिविलाइजेशन बिगन? तकरीबन कितने साल पहले इजिप्शियन सिविलाइजेशन ने तरक्की शुरू हुआ था, उन्होंने शुरुआत किया था?
5000 साल पहले बिटवीन 5000 BC एंड 3000 BC द रूलर वर कॉल्ड फेरो। वो जो हुक्मरान होते थे 5000 BC यानी ईसा अलैहिस्सलाम से 5000 साल पहले और 3000 साल पहले क्या कौन हुक्मरान होते थे? फेरो। फेरो यानी फिरौन हुक्मरान होते थे। द पीपल ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन प्रिजर्व्ड corpses by putting special material on it which are called mummies। लोग जो होते थे वो प्रिजर्व के तौर पर यानी उसको रखते थे, जिस तरह फ्रीज में सामान रखते थे इस तरह मुर्दों को रखते थे, उसको ममीज कहते थे। ममीज ममिया कहते थे। क्वेश्चन नंबर 124 है, इन विच पीरियड द पिरामिड्स आर डेवलप। पिरामिड्स कब डेवलप हुए थे? अर्ली पीरियड। ऑप्शन ए आप व्हाट इज द स्टार्टिंग टाइम ऑफ द ओल्डन किंगडम ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। एंशिएंट इजिप्ट का जो दौर था ये कब था? 3000 BC। व्हाट इज द स्टार्टिंग टाइम ऑफ ओल्ड किंगडम ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। जो स्टार्टिंग टाइम था ओल्ड किंगडम का एंशिएंट इजिप्ट में वो क्या था? 3000 BC था। 3000 BC यानी 3000 ईसा अलैहिस्सलाम से पहले, बिफोर कॉमन ईरा। व्हेन वाज ओल्ड किंगडम एंडेड ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। ओल्ड किंगडम जो होता है एंशिएंट इजिप्ट का वो कब था? 2160 BC यानी 2160 साल ईसा अलैहिस्सलाम से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट का जो मशहूर शहर था वो क्या था? मेम्फिस। उसका नाम क्या था? मेम्फिस। वो कंस्ट्रक्ट द पिरामिड। पिरामिड किसने कंस्ट्रक्ट किए थे? फिर यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके पास हिंदू तो नहीं हो सकते, यहाँ पर फेरोज। ऑप्शन डी आपके पास दुरुस्त जवाब है। व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट का जो सबसे मशहूर शहर था वो कौन सा था? वो उसका नाम, उस शहर का नाम मेम्फिस था। उस शहर का नाम क्या था? मेम्फिस। हु कंस्ट्रक्ट द पिरामिड। पिरामिड किसने कंस्ट्रक्ट किए थे? यहाँ पर जो पिरामिड है मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन फेरोन ये बनाते थे। फेराउन उस वक्त के जो बादशाह होते थे वो बनाते थे, लेकिन यहाँ पर ब्रिटेनी ने ऑप्शन बी पर दिया है हिंदूज। हिंदू पर उन्होंने ऑप्शन दिया है। डियर व्यूवर्स, आपने कमेंट में ज़रूर बताना है इस क्वेश्चन को कि ये हिंदू ठीक है या फेरो, लेकिन मेरे ख्याल में फेरो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है। 129 नंबर पर क्वेश्चन, व्हाट वाज द टर्म फॉर डिसीज्ड किंग्स एंड क्वीन इन इजिप्ट। मिस्र में जो डिसीज्ड किंग यानी जो बादशाह मरते और मलका मरते उसको क्या करते थे? पिरामिड्स में उसको बनाते थे, उस पर एक ढांचा बनाते थे, ढांचे की शक्ल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फेमस पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट के मशहूर जो पिरामिड हैं वो कौन कौन से हैं? गीज़ा, खफरे, स्नेफ्रो, खफो, मिनकोर, ये तमाम क्या हैं? इसके मशहूर पिरामिड्स थे। ये इसके पत्थरों से ये इसके ऊपर बिल्डिंग की शक्ल में बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 130 है, द डैश हैड राइट टू बिकम ए फेरो। किसको हक होता था कि वो फेरोन बन सकती थी? पब्लिक, चाइल्ड, गवर्नमेंट, वीमेन, यानी वीमेन को ये हक होता था। हु ब्रिंग ट्रेड टू इजिप्ट। कौन लाते थे इजिप्ट के लिए तिजारत? कौन? हेड स्पोर्ट। ऑप्शन डी आपके पास जवाब है। व्हेन वाज द मिडल किंगडम स्टार्टेड। मिडल किंगडम ये कब शुरू हुआ था? 2050 और 230 BC यानी 2050 या 2030 साल पहले। विच वन वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ मिडल किंगडम। मिडल किंगडम का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटी होता था वो थेबिस होता था। थेबिस, ऑप्शन सी। मिडल किंगडम ऑफ एंशिएंट इजिप्ट वाज वेल नोन फॉर बोथ यानी कल्चर एंड आर्ट्स के लिए मशहूर होते थे। कौन? मिडल किंगडम जो एंशिएंट इजिप्ट का था वो किसके लिए मशहूर होते थे? कल्चर और आर्ट्स के लिए। हाउ मेनी
हाउ द मिडल किंगडम ऑफ एंशंट इजिप्ट फट विद देयर एनिमीज। मिडल किंगडम जो एंशंट इजिप्ट के फट लड़ते थे विद देयर एनिमीज, दुश्मनों के साथ किसे, विद चारियोट्स के जरिए से लड़ते थे। यहाँ पर हमने 136 क्वेश्चन में डिस्कस किया हाउ द मिडल किंगडम ऑफ एंशंट इजिप्ट फट विद देयर एनिमीज, किसके जरिए से, चारियोट के जरिए से लड़ते थे। क्वेश्चन नंबर 137 है द मिडल किंगडम ऑफ एंशंट इजिप्ट स्टार्ट टू मेक ब्रोंजी वेपन्स, ब्रोंज से वेपन्स उन्होंने शुरू किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।